हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो है आप लोग का शांतिकालीन वीरता पुरस्कार में आप लोग का मोस्ट वेलकम है, जो कि सौर चक्र पढ़ाने वाले हैं। तो आपको ये मालूम होगा कि शांतिकालीन जो वीरता पुरस्कार जो है ये 3 क्षेत्रों में दिया जाता है। अशोक चक्र 1, फिर दूसरा है आपको कीर्ति चक्र, तीसरा जो है आपको सौर चक्र। तो ये जो आज जो चैप्टर MCQ चालू किए हैं, सौर चक्र चालू किए हैं, याद रखिएगा। और जितना भी क्वेश्चन ये मैंने 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन जितने भी हैं ये सब क्वेश्चन बैंक से जो है क्वेश्चन उठाए हुए हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से कई बार एग्ज़ाम में पूछने का मतलब कि ज़्यादा चांस है। चलिए, पहला क्वेश्चन ये है कि सौर चक्र भारत का कौन से नंबर का सबसे बड़ा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। सौर चक्र जो है भारत का कौन से नंबर का सबसे बड़ा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। तो ऑप्शन जो है सी जो है चला जाएगा, यानी तृतीय है। अब इसको कैसे याद रखिएगा, आपको मालूम है कि जब शांतिकालीन जो पुरस्कार जो पढ़ा रहे थे, आपको वीडियो अभी नहीं देखें तो वीडियो के प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से देख लीजिए, और भारत के सर्वाधिक में होगा। और हाँ, हमारे जो है यूट्यूब पर जो है व्हाट्सएप चैनल लिंक डाले हैं, उसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। और वहाँ से जुड़ जाइएगा, क्योंकि PDF जो है वहाँ पर प्रोवाइड करा देता है। देखिए, सौर चक्र जो है भारत के कौन से नंबर का सबसे बड़ा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। तो तृतीय। तो पहला कौन आता है? तो अशोक चक्र 1। दूसरा कौन आता है? तो कीर्ति चक्र होता है। तीसरा कौन है? तो ये आपको सौर चक्र आता है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौवा स्थान पर आता है तो तीसरा स्थान पर आता है। अब आप हमको उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। बताइए, सौर चक्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? याद रखिए, सौर चक्र की जो स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन जो है इसमें सी जो है सही होगा, 1952 में। सौर चक्र की स्थापना जो है किस वर्ष की गई? तो 1952 में किया गया था, याद रखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन ये है कि 1968 से पहले करा है कि 1968 से पहले सौर चक्र को किस नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, 1968 से पहले मैंने सौर चक्र को किस नाम से जाना जाता था। तो इसमें जो है आपको 3 का जो है ऑप्शन जो है आपको सी चला जाएगा, अशोक चक्र तृतीय। आपको मालूम होगा कि 1947 और 48 में जब युद्ध चल रहा था, तो उस समय जो है आपको अशोक चक्र 1 मैंने अशोक चक्र जो है 1 रखा गया था, अशोक चक्र 2 रखा गया था, अशोक चक्र 3 रखा गया था। वही जो है 1967 में जब आया था, तो उस समय जो है इसका नाम बदल दिया गया। तो इसका नाम क्या रख दिया गया? तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में नाम क्या रखा है? तो अशोक चक्र वर्ग 13। याद रखिएगा, अशोक चक्र जो है वर्ग 13। आज का 4 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइए, सौर चक्र का किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। सौर चक्र जो है किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसमें जो है आपको ऑप्शन जो है सी जो है चला जाएगा, नहीं, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मतलब कि सौर चक्र दिया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन ये है 5 नंबर क्वेश्चन ये है कि सौर चक्र का पदक जो है किस धातु से बना होता है। तो ऑप्शन जो है इसमें जो है 5 का जो ऑप्शन जो है सी चला जाएगा, यानी कांस्य का बना होता है। याद रखिएगा, जो सौर चक्र का जो है मतलब सौर चक्र का पदक किस धातु से बनता है? तो कांस्य का, यानी ब्रॉन्ज का। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। 6 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा, एक मिनट 6 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि क्या सौर चक्र का मरणोपरांत दिया जाता है। यस, हाँ, सौर चक्र जो है मरणोपरांत दिया जाता है, और आपको अशोक चक्र भी दिया जाता है और कीर्ति चक्र भी दिया जाता है। याद रखिएगा। आज का जो है 6 नंबर क्वेश्चन ये है, कहाँ पर ये, हाँ, सौर चक्र के फीते का रंग कैसा होता है। याद रखिए। 7 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइए, सौर चक्र का फीते का रंग जो है कैसा होता है। तो आपको ऑप्शन जो है इसमें भी 7 का जो है सी चला जाएगा, यानी सौर चक्र जो है आपको माने 3 ऊर्ध्वाधर जो है 3 ऊर्ध्वाधर रेखाओं के साथ हरा। याद रखिएगा, 3 ऊर्ध्वाधर रेखाओं के साथ जो होता है हरा होता है सौर चक्र का जो है। अच्छा, 8 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइए, सौर चक्र किसे प्रदान किया जाता है। याद रखिएगा, माने सौर चक्र जो है किसे प्रदान किया जाता है। तो टू होम कैन द सौर चक्र बी अवार्डेड। तो ऑप्शन सी जो है चला जाएगा, यानी 8 का भी ऑप्शन सी होगा। याद रखिएगा, यानी सैन्य और नागरिक दोनों। याद रखिए, सैन्य और नागरिक दोनों। याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइए, वीरता पुरस्कार की घोषणा
कह रहा है कि वीरता पुरस्कार जो है, पुरस्कार की घोषणा जो है वर्ष में कितने बार की जाती है। याद रखिएगा वीरता पुरस्कार की जो वर्ष में किया जाता है तो 2 बार, याद रखिएगा 2 बार किया जाता है। ठीक उसी तरह आपको कीर्ति चक्र के भी किया जाता है और क्या बोलते हैं अशोक चक्र 1 को भी किया जाता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन ये है कि शौर्य चक्र के पदक के केंद्र में किसका चित्र जो है अंकित रहता है। शौर्य चक्र के पदक में किसका, शौर्य चक्र के पदक के केंद्र में किसका अंकित जो है चिन्ह रहता है। तो आपका 10 का जो है ए यानी अशोक चक्र, याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है सही होगा अशोक चक्र। 11 नंबर क्वेश्चन ये कि शौर्य चक्र का नाम बदलकर शौर्य चक्र कब रखा गया। याद रखिएगा शौर्य चक्र का नाम बदलकर शौर्य चक्र कब रखा गया है। याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है सही जो है यानी 27 जून 1967 को, 27 जून जो है 1967 को नाम बदल के रखा गया था। अच्छा 12 नंबर क्वेश्चन है कि शौर्य चक्र के लिए पात्र होने हेतु, शौर्य चक्र के लिए पात्र होने हेतु वीरता का प्रदर्शन जो है कहाँ होना चाहिए। तो याद रखिएगा 12 का जो है ऑप्शन जो है बी जो है सही चलेगा यानी दुश्मन के सामने नहीं। शौर्य चक्र के लिए पात्र होने हेतु वीरता का प्रदर्शन जो है कहाँ होना चाहिए। तो याद रखिएगा 12 का जो है ऑप्शन जो है बी होगा यानी दुश्मन के सामने नहीं। 13 नंबर क्वेश्चन ये कि पदक के पिछले भाग में पर क्या लिखा रहता है। देखिए पदक के जो शौर्य चक्र जो है पिछले भाग पर क्या लिखा रहता है। तो ऑप्शन सी जो है चला जाएगा यानी 13 का जो है ऑप्शन सी जो है यानी शौर्य चक्र के हिंदी और अंग्रेजी में लिखा रहता है पीछे। याद रखिएगा तो समझिए कि शौर्य चक्र है। शौर्य चक्र जो है यहाँ पर क्वेश्चन ये कई बार एग्जाम में है। शौर्य चक्र जो है प्राप्त करने वाले पहले नागरिक कौन थे। याद रखिएगा शौर्य चक्र जो है प्राप्त करने वाले पहले नागरिक जो थे विभिन्न जो है ग्रामीण थे। याद रखिएगा विभिन्न शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले पहले नागरिक कौन थे तो विभिन्न ग्रामीण। ऑप्शन ए जो है आपको 14 का ए चला जाएगा। याद रखिएगा विभिन्न ग्रामीण। चलिए आपको 15 नंबर क्वेश्चन है कि क्या अर्धसैनिक बलों के सदस्यों के, बताइए क्या अर्धसैनिक बलों के सदस्यों के इसके पात्र हैं। याद रखिएगा तो हाँ ये ऑप्शन जो है ए 15 का जो है ए चला जाएगा। हाँ यानी जो है अर्धसैनिक भी दिया जाता है, नागरिक को भी दिया जाता है और सैनिक को दिया जाता है, सबको दिया जाता है। याद रखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है कि शौर्य चक्र के पद का व्यास जो है कितना होता है। मैंने शौर्य चक्र के पदक का व्यास जो है कितना होता है। शौर्य चक्र का जो है पदक का व्यास जो है कितना होता है आपको मालूम होना चाहिए। ऑप्शन बी जो है सही है यानी 1.38 इंच। जीवन में एक ही बार पढ़ना है, याद कर लीजिए नौकरी लग जाएगा। हाँ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए प्लीज़, एकदम 1 सेकंड नहीं लगना चाहिए। जल्दी कीजिए नहीं कीजिए तो छोड़ कोई बात नहीं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन ये है कि यदि कोई व्यक्ति दोबारा शौर्य चक्र जीतता है तो उसे क्या दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति दोबारा शौर्य चक्र जीतता है तो उसको क्या दिया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है सही होगा यानी बार, ब्रोटो का ठीक है बार दिया जाता है। याद रखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन ये है कि वीरता क्रम में जो है वीरता क्रम में शौर्य चक्र के ठीक बाद कौन सा पुरस्कार आता है। तो वीरता क्रम में जो है शौर्य चक्र के ठीक बाद कौन सा आता है। तो आपको ऑप्शन ए जो है सही होगा यानी सेना मेडल। याद रखिए सेना मेडल जो है सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन ये है कि शौर्य चक्र पाने वाली पहली महिला कौन थी। याद रखिएगा शौर्य चक्र जो है पाने वाली पहली महिला कौन थी। तो ऑप्शन बी जो है सही होगा मिताली मधुमिता। याद रखिए मिताली जो है मधुमिता ऑप्शन जो है सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइए कि गणतंत्र दिवस 2024 में कितने व्यक्तियों को शौर्य चक्र जो है मरणोपरांत देने की घोषणा हुई है। तो ऑप्शन जो है 20 का जो है आपको बी जो है सही है यानी 16। याद रखिएगा गणतंत्र दिवस 2024 में कितने व्यक्तियों को शौर्य चक्र मरणोपरांत जो है देने का घोषणा की है। तो 16। याद रखिएगा ये आंकड़ा कम बेसी हो सकता है। 21 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइए कि शौर्य चक्र पुरस्कार जो है विजेता के मासिक भत्ता कौन देता है। तो मासिक भत्ता जो है किसने देता है। तो आपको जो है आपको ऑप्शन जो है कौन होगा उपयुक्त सभी यानी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, रक्षा मंत्री, ये सब ये जो लोग हैं देते रहते हैं। याद रखिएगा नहीं शौर्य चक्र पुरस्कार जो है विजेता को मासिक भत्ता कौन देता है। तो 21 नंबर का क्या होगा डी सही है सभी होगा आपको सही आंसर होगा। अच्छा 22 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइए कि पदक पर अशोक चक्र की तिलिया दिखाई देती है कितना। पदक के जो है अशोक चक्र की तिलिया कितना दिखाई देती है। तो ऑप्शन जो है बी जो है सही होगा यानी आपको 24 जो है सही होगा। याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही होगा
क्या पुलिसकर्मियों को शौर्य चक्र के पात्र होते हैं? तो याद रखिएगा हाँ, शौर्य चक्र के पात्र होते हैं, पुलिसकर्मी भी पात्र होते हैं शौर्य चक्र का। अच्छा 24 नंबर क्वेश्चन है कि शौर्य चक्र के फीते में कितने जो है शौर्य चक्र के फीते में कितनी हरी ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती है? तो याद रखिएगा 24 का जो है आपका सी जो है चला जाएगा 3। कितने होती है? तो 3 होती है। अच्छा 25 नंबर क्वेश्चन है कि कृति चक्र और शौर्य चक्र में कौन बड़ा है? कृति चक्र और शौर्य चक्र में कौन सबसे बड़ा है? तो याद रखिए बी जो है सही होगा, यानी कृति चक्र, क्योंकि कृति चक्र जो है शौर्य चक्र के पहले आता है। याद रखिएगा कृति चक्र से भी सबसे बड़ा है कौन सा? अशोक चक्र। याद रखिएगा। अच्छा 26 नंबर क्वेश्चन है किस ऑपरेशन के दौरान सर्वाधिक जो है शौर्य चक्र दिए गए थे? किस ऑपरेशन के दौरान जो है सर्वाधिक जो है शौर्य चक्र दिए गए थे? तो 26 का जो है ए जो है सही होगा, यानी याद रखिएगा ऑपरेशन रक्षक है, ऑपरेशन रक्षक जो है सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन ये है कि शौर्य चक्र के पौधा का आकार कैसा होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है चला जाएगा, यानी गोलाकार। शौर्य चक्र के पौधा का आकार कैसा होता है? तो याद रखिएगा गोलाकार होता है। याद रखिएगा गोलाकार। 28 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइए कि शौर्य चक्र की आवाज़ चला गया था, कोई बात नहीं, फिर आवाज़ आपको आ गया। बताइए क्या जो है एनसीसी, अच्छा फिर से करवा देते हैं, जो है कि आवाज़ आप लोग का चला गया था। शौर्य चक्र की पात्रता के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? शौर्य चक्र जो है पात्रता के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए? तो ऑप्शन सी जो है कोई सीमा नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा ऑप्शन जो है सी चला जाएगा। 27 नंबर भी बताते हैं शौर्य चक्र में पदक का आकार कैसा होता है? तो शौर्य चक्र में जो है पदक का आकार जो है गोलाकार होता है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो है आपको होगा। 29 नंबर क्वेश्चन ये है, ये तो बताइए दिए आपको, क्या एनसीसी कैडेट जो है, क्या एनसीसी जो है कैडेट शौर्य चक्र प्राप्त कर सकते हैं? तो ऑप्शन जो है हाँ, याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है सही होगा। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र के बीच में मुख्य अंतर क्या है? तीनों में अंतर क्या है? तो बताइएगा ऑप्शन ए जो है सही होगा, यानी वीरता का पुरस्कार। आप लोग का एक सवाल पूछ रहे हैं, बताइएगा कि आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, परमवीर चक्र जो है परमवीर चक्र नहीं, आप लोग बताइएगा कि आप लोग ये बताइएगा कि जो है सिविलियन अवार्ड जो है कितने प्रकार का होता है? सिविलियन अवार्ड जो है कितने प्रकार का होता है? ये कमेंट में मेंशन कीजिएगा कि सिविलियन अवार्ड जो है कितने प्रकार का होता है। दूसरा है कमेंट में ये मेंशन कीजिएगा किस महिला को जो है बांग्लादेश को युद्ध रुकवाने के लिए, मतलब कि युद्ध रुकाने के लिए उनको सिविलियन अवार्ड दिया गया था, मतलब कि भारत रत्न दिया गया था, किस महिला को? तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिएगा। हाँ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक आंसर कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।